हेलो गाइस एंड वेलकम टू ड्रॉग बाबू यूट्यूब चैनल। और कल एक फिर से कन्विंसिंग विक्ट्री हो गई मैन सिटी के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड को उन्होंने हरा दिया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैचेस की जब हम बात करते हैं, स्पेशली ऐसे मैचेस की जिसमें दो राइवल एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि एक बहुत इंटेंसिटी वाला मैच होगा, एक ऐसा मैच होगा जिसमें आपको कुछ आग देखने को मिलेगी। भले ही एक टीम अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन वो इस जज्बे के साथ आएंगे, इस जोश के साथ आएंगे कि वो आसान नहीं बनाएंगे इतना ज्यादा। मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना आसान नहीं बनाएगी मैन सिटी के लिए कि भाई देखिए आप हमारे लोकल राइवल्स हैं, आप हमारे ग्राउंड में आ रहे हैं, भले ही आप ट्रेबल विनर्स हैं, भले ही आपने पिछले कुछ समय में आपका रिकॉर्ड हम पे अच्छा रहा है, लेकिन ये मैच जो है आपके लिए मुश्किलात पैदा करने वाला होगा, जो कि नहीं हुआ। और ऐसे मैचेस की यूजुअली एक टैक्टिकल एनालिसिस होती है। जैसे आप मान लीजिए अभी चेल्सी आर्सेनल का एक मैच हुआ था, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक अच्छी आर्सेनल टीम स्ट्रगलिंग चेल्सी टीम के अगेंस्ट आती है, लेकिन वहां पे चेल्सी अच्छा खेलती है। राइवलरी वाला एक फैक्टर था और चेल्सी ने दिखाया व्हाट दे आर केपेबल ऑफ, किस तरीके से उन्होंने शांत रखा आर्सेनल को। ये सब चीजें आप टैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट थिंग्स चेल्सी डिड राइट और आर्सेनल से क्या गलती हुई। और ऐसा बहुत केसेस में हुआ है, जैसा आप मैन सिटी आर्सेनल वाले मैच में देख लीजिए, वहां पे भी आप टैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस मैच में आप कुछ टैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट वाज जस्ट टू टीम्स गोइंग थ्रू द मोशंस। मतलब जो दो टीमें हैं वो जैसा फुटबॉल खेल रही हैं वैसा वो खेल रही हैं 90 मिनट तक। उसमें मैन सिटी ने 3 गोल मार दिए और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ नहीं किया। अ, एक जो चीज खटक रही है बहुत ज्यादा, एक चीज नहीं है, कई सारी चीजें हैं जो एरिक टेन हाग को लेके खटक रही हैं। अब देखिए मैंने कोई इंटरनेट पे कुछ मैंने पढ़ा नहीं ना, मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में कुछ देखा है, तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं ये गलत बात बोल रहा हूँ फैक्चुअली, कि रफायल वरान का क्या सीन था, क्यों उनको स्टार्ट नहीं कराया गया, या उनको कोई इंजरी थी या कोई इशू हुआ है उनके साथ और बेंच पे थे वो और फिर वो आए भी नहीं बाद में। तो क्या हुआ ऐसा कि रफायल वरान नहीं खेले इतने बड़े मैच में, कैसेमीरो की एब्सेंस में भी राफेल वरान नहीं थे? तो इसका क्या अपडेट है? अगर कुछ नहीं है तो बड़ी अजीब बात है ये कि क्यों नहीं खिलाया टेन हाग ने। और अगर कुछ अपडेट है तो प्लीज दे दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। जेन्युइनली मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है उस केस में। अब बात करें अगर जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गोल्स कंसीड किए हैं, अगर आप देखें तो पहले देखिए पेनल्टी तो थी, आर्म्स तो रैप अराउंड किए थे हॉलैंड ने, तो ऐसी पेनल्टीज तो दी गई हैं। लास्ट सीजन भी मुझे याद है मैकटोमिने ने ब्रोहा को शायद इम्पीड किया था, स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच हुआ था, सेम पेनल्टी चेल्सी को मिली थी। इस तरीके की पेनल्टी दी जाती है। और सेकंड गोल आप देखें तो किस तरीके से हालैंड को एकदम फ्री छोड़ दिया है, किसी को पता ही नहीं है, सुध ही नहीं है, होश ही नहीं है कि क्या आपको करना है, कैसे डिफेंड करना है, क्या आपको शेप रखनी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन रखना है। और फिर उसके बाद तो मैच खत्म ही हो गया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई इंटेंट नहीं दिखा, किसी भी तरीके की कोई शार्पनेस, एक आग जिसकी मैं बात करता हूँ जो आपको ऐसे राइवलरी वाले मैचेस में लेके आनी होती है, वो दिखाने की जरूरत होती है, वो दिखती नहीं है। और एज अ रिजल्ट सिटी को शायद सेकंड थर्ड गियर में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जितना मैंने सेकंड हाफ देखा था, फर्स्ट हाफ भी मैं ज्यादा अच्छे से नहीं देख पाया था। मुझे पूरे उस सेकंड हाफ में ही लगा कि सिटी सेकंड गियर से ऊपर आई नहीं है। अभी तो सिटी ने खेलना ही स्टार्ट नहीं किया, तो वो इतने डोमिनेंट है और दे आर जस्ट प्लेइंग एज इफ ये कोई एक ट्रेनिंग ड्रिल है या कोई एग्जीबिशन मैच है। और इतना आजकल काफी होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराने के लिए, अगर उनके अगेंस्ट एक अच्छी टीम आती है तो। एक जो अच्छा काम किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पिछले 2-3 गेम वीक में, कि उन्होंने बाकी जगह पॉइंट्स लिए हैं, भले ही उन्होंने खराब खेला हो फुटबॉल, लेकिन उन्होंने एक दो जगह जहां पर लग रहा था कि वो हारेंगे, शेफील्ड एक ऐसा मैच हो गया, ब्रेंटफोर्ड एक ऐसा मैच हो गया, कोपनहेगन हो गया, वहां पे एटलीस्ट उन्होंने पॉइंट्स लिए थे। तो इस मोमेंटम को उनको राइड करना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे घूम फिर के जो बात है पूरी, वो आपकी स्क्वाड प्लानिंग पे आ जाती है। अगर जॉनी एवंस और हैरी मैग्वायर, ये बैकलाइन लेस्टर सिटी के लिए खेला करती थी 2019 में, अगर इस बैकलाइन के अगेंस्ट आप मैन सिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या ही बोला जाए। फिर उसके बाद टीम सिलेक्शन की मैं बात करूं, फिर से मैं टेन हाग पे आऊंगा। देखिए टेन हाग को हमने बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हार है, मैं टेन हाग पे इसका ब्लेम डालूंगा। बिकॉज टीम सिलेक्शन एक तो मुझे समझ नहीं आया, दूसरा मेसन माउंट का क्या रोल है? क्या मेसन माउंट को आपने यूं ही खरीद लिया बिकॉज आपको लग रहे थे कि एक अच्छे प्लेयर अवेलेबल हैं और चेल्सी में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये एक ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो मेरी टीम को एलिवेट कर सकते हैं? लेकिन एग्जैक्टली मेसन माउंट का रोल क्या है, क्या उनको करवाने के लिए खरीदा गया है, अभी तक समझ आ नहीं रहा है। और उसके बाद भी जब उनको लाया गया तो कुछ इम्पैक्ट पड़ा नहीं। फिर उसके बाद रैसमस हॉयलैंड को हटा के एंथनी मार्शियल क्यों आ जाते हैं हर मैच में? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, जब गोल की जरूरत होती है यूनाइटेड को, व्हाट इज ही स्टिल डूइंग एट द क्लब?
मार्कस रैशफोर्ड पे बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं एरिक टेन हाग, लेकिन वो अब उस ट्रस्ट को रीपे नहीं कर रहे हैं। बड़े मैचेस में ज़रूरी है कि मार्कस रैशफोर्ड स्टेप अप करें। कल भी एक उनको चांस मिला था, बट उसके अलावा ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है जिसको देख के लगता है कि अच्छा बॉल इसके पास आई है तो कुछ हो सकता है, या मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेटअप ऐसा हो कि जिसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। तो एरिक टेन हाग की यहाँ पे टीम सिलेक्शन, सब्स्टिट्यूशन सब कुछ ही बहुत ज़्यादा खराब थी इन माय ओपिनियन। और पेप गार्डियोला के अगेंस्ट आपको टैक्टिकली खेलना है तो वो योर गेम शुड बी ऑन पॉइंट। मैनेजरियल जो आपकी एक प्रोएस है उसका टेस्ट होता है, प्लेयर्स की एबिलिटी का टेस्ट होता है। अगर आप मैन सिटी के अगेंस्ट यूनाइटेड की लाइनअप देखें मैन टू मैन, तो उसमें भी मैन सिटी कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक या दो प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो शायद आप बोलें कि हाँ ये बेटर है यूनाइटेड के पास। बाकी सिटी की जो स्क्वाड है 11 फर्स्ट और उसके बाद डेप्थ अनरियल है। तो ऐसे अगर आपको यूनिट को हराना है तो आपको अपने ए गेम पे रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि भाई मतलब हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और इस तरीके का एटीट्यूड लेके, इस तरीके के शोल्डर्स ड्रॉप करके, इस तरीके की इंटेंसिटी दिखा के आप ना केवल सिटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल जो फैंस हैं उनको निराश कर दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। और अगर मैं यूनाइटेड फैन हूँ, ओल्ड ट्रैफर्ड में मैं बैठा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है देख के कि यू आर नॉट गोइंग फॉर इट। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप 4 गोल खा जाओगे, 3 की जगह 5 खा जाओगे, लेकिन 2-3 गोल मारने की तो कोशिश करो, को डराओ तो एडरसन को, कुछ हाउंड तो करो। और एडरसन से याद आया, ओनाना अगर नहीं होते, तो ये 3-0 पता नहीं कितना ज़्यादा हो सकता था। उन्होंने बहुत अच्छे सेव्स करे हैं कुछ-कुछ, एंड आई थिंक उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि यूनाइटेड ने कोई इंडिविजुअल मिस्टेक की, कुछ ऐसा किया जो अभी तक हमने नहीं देखा है कि उनसे गलत हो गया या ब्लंडर हो गया। कोई डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं है, आगे जाते हुए कोई क्वालिटी नहीं है। पहुँचते हैं आगे तो डिसीजन मेकिंग बहुत खराब है, इंटेंट दिखता नहीं है, और कुल मिला के मैनेजर जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ आइडियाज़ लग रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आने वाले मैचेस जो है यूनाइटेड के लिए काफ़ी क्रूशियल होंगे। चैंपियंस लीग जो है एरिक टेन हाग के लिए मुझे लगता है मेक और ब्रेक चीज़ होगी, क्योंकि अगर यूनाइटेड गलती से बाहर हो जाती है ग्रुप स्टेज से, और उसके बाद वो प्रेशर वो प्रीमियर लीग में लेके आते हैं और प्रीमियर लीग में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जो कि अभी देख के लग नहीं रहा कि कैसे होगा, तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद एरिक टेन हाग, उनका फ्यूचर क्या होगा। बाकी मोहक ने बोला है कि वो मुझे जयपुर आके मारेगा अगर चेल्सी ने हरा दिया यूनाइटेड को तो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। हम नहीं हरा सकते किसी को भी। ऑल वी कैन डू इज प्रे, और फ्लैशेस में हियर एंड देयर रहेगी हमारी भी अच्छी परफॉर्मेंस। और हम भी कुछ बड़ा तो करने नहीं वाले इस सीजन। हाँ, लास्ट सीजन से बेटर फिनिश करेंगे, बट ज़्यादा मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। मतलब अच्छी परफॉर्मेंसेस होंगी, लेकिन वो पॉइंट्स के टर्म्स में और कुछ अच्छा हासिल करने के टर्म्स में आई डोंट थिंक सो एनीथिंग विल हैपन विद चेल्सी इन दैट रिगार्ड, अनलेस एनकुंकू कम्स एंड मेक्स अ मैसिव डिफरेंस। वो बातें अलग की है, अलग टाइम पे करने की। लेकिन भाई फुल सपोर्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई भाई है दोनों, साथ में चलेंगे मोहन, डोंट वरी। हम जो है आपके साथ हैं प्रॉपर, और ड्रॉ खेलेंगे भाई भाई दोनों यूनाइटेड और चेल्सी, बैटल ऑफ द ट्रैशेस। बिल्कुल सही काम हुआ आपने। तो चलिए फिर आप बताइए आपके क्या राय है। मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं इस मैच के बारे में बोलने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। बाकी मोहक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि जो क्लब है वो अभी बहुत ज़्यादा पीछे हो गया है कंपेयर टू मैन सिटी। और मतलब हम सब 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 यही बोल सकते हैं, जैसे चेल्सी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैन सिटी बहुत आगे निकल चुका है। और ये जो हैं चीज़ें आई थिंक अब हमको रियलाइज़ करनी चाहिए कि एक क्लब कैसे रन होता है, सीधा उसका रिफ्लेक्शन होता है कि आपकी फील्ड पे कैसी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। तो आई होप चेल्सी ठीक कर ले ये चीज़ें, लेकिन यूनाइटेड के लिए काफ़ी दिक्कत भरी चीज़ें लग रही है। अब देखिए नई ओनरशिप किस तरीके से इस चीज़ को ठीक करती है, बेहतर करने की कोशिश करती है। प्रॉब्लम ये है ना, फिर जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस तो मैनचेस्टर यूनाइटेड द ब्रांड पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो एज़ लॉन्ग एज़ ये प्रॉफ़िट वाली चीज़ चलती रहेगी और ओनर्स खुश रहे होते रहेंगे कि हम हमको तो प्रॉफ़िट्स मिल ही रहे हैं, ज़्यादा कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक बहुत दिक्कत वाली बात है। मतलब फैन्स को अब बिल्कुल फॉर ग्रांटेड जो है ले रखा है ओनर्स ने, एंड आई थिंक कुछ इसके बारे में करना होगा नई ओनरशिप को। तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरे वीडियो में स्लैश लाइव स्ट्रीम में, देखते हैं जैसा भी रहता है। मिलते हैं आपसे, मुलाकात करते हैं जल्दी, डिस्कशन और करेंगे। टेक केयर एवरीवन, सी यू, बाय।